ये जुल्मी सरकार सुन ले, अपने बदलाव लाना पड़ेगा। और जब जब जुल्मी अपने अहंकार में बढ़ेगा तो सत्ता का अहंकार तोड़ने के लिए किसान ही, अन्नदाता ही, प्राणदाता ही आगे बढ़कर लड़ाई लड़ेगा। दिन रात झूठ बोलना बंद किया जाए। अच्छा। देश के किसान उपजाना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। प्रधानमंत्री जी आतंकवादियों की तरह जिस तरह से कीला ठोकने का काम कर रहे हैं, अगर वो अपने पर आ जाए तो वो भी कीला ठोक सकते हैं 24 में कि आप सपना दूर हो जाएगा 24 के गद्दी से। बिना आधार दिखा के आधार कर दिए निराधार, ये मत करो बेकार, नहीं तो 24 में जाएगी आपकी सरकार। और जनता का जवाब किसान के माध्यम से, किसान जब पेट का पीड़ा लेकर आगे बढ़ता है तो अच्छे अच्छे का कीला ढाने का काम करता है। जो प्रेम और सौहार्द को जोड़ने का काम किसान करता है, जो बीज डालता है, काटता है, भोजन देता है, फल देता है, सब्जी देता है, उसके साथ अन्याय क्यों? प्रधानमंत्री जी नायक बनिए, नालायक मत बनिए। उस समय किसान के लिए जिस तरह से गंभीर निद्रा में सो गए थे, कुंभकर्णीय निद्रा में, 13 महीना बाद प्रधानमंत्री एक बैग जगते हैं, कहते हैं आज गुरु नानक जयंती के दिन मुझे गुरु नानक का संदेश आया। मैं 3 काले कानून वापस लेता हूं, डबल MSP लेके तुरंत आपके पास आता हूं। लेकिन क्या हुआ? खुदा पहाड़ निकली चुहिया। तो यहाँ तो खर्चे पे खर्चा हुआ, कोई नहीं हुआ चर्चा, खाली भर रहे पर्चा। लेकिन सरकार तो कहती है, करती नहीं है। जब करने की बात आती है तो बाय बाय, कौन है हम पहचानते नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं PRB। आपको बता दें, जिस तरीके से किसानों ने ठाना था कि दिल्ली में कूच करेंगे, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी, जिनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या है इनकी प्रतिक्रिया, क्या दिल्ली की कूच जो है किसानों ने जो कहा है वो कर पाएंगे, जिस तरीके से सरकार ने एक्शन लिया है और सारी बैरिकेडिंग को सील कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है इनकी राय है, क्या इनकी प्रतिक्रिया है। देखिए, जिस तरह से भारत सरकार निरंतर कहता है कि मैं किसान और श्रमिक और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री जी। कथनी और करनी में अंतर है। देश के प्रधानमंत्री इतने झूठ बोलते हैं जितना कि देश का कोई एक छोटा बच्चा जो स्कूल में अपना होमवर्क करके आता है, नहीं करके आता है, उतना झूठ नहीं बोलता है जितना देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अच्छा। जिस तरह से निरंतर देश में जो आप जानते होंगे, जो 13 महीना में 770 किसान का शहादत हुआ, उस समय किसान के लिए जिस तरह से गंभीर निद्रा में सो गए थे, कुंभकर्णीय निद्रा में, 13 महीना बाद प्रधानमंत्री एक बैग जगते हैं, कहते हैं आज गुरु नानक जयंती के दिन मुझे गुरु नानक का संदेश आया। मैं 3 काले कानून वापस लेता हूं, डबल MSP लेके तुरंत आपके पास आता हूं। लेकिन क्या हुआ? खुदा पहाड़ निकली चुहिया। मंसूबा बनते रहा 2.5 साल बीत गया। किसान सोचते रहा कि अब आएंगे और नए दिन लाएंगे, जिस तरह से मन की बात सुनाएंगे उस तरह से किसानों का चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जी। तो यहाँ तो खर्चे पे खर्चा हुआ, कोई नहीं हुआ चर्चा, खाली भर रहे पर्चा। दिन रात झूठ बोलना बंद किया जाए। अच्छा। देश के किसान उपजाना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ये अन्नदाता हैं। लोकतंत्र और संविधान के तहत उन्होंने, दिल्ली भी उनका हक है और पूरा देश पर भी उनका हक है, क्योंकि देश के वो भी बेटा है और 145 करोड़ जनता का पेट भरने का काम अन्नदाता, प्राणदाता किसान करते हैं। आतंकवादियों की तरह जिस तरह से कीला ठोकने का काम कर रहे हैं, अगर वो अपने पर आ जाए तो वो भी कीला ठोक सकते हैं 24 में कि आप सपना दूर हो जाएगा 24 के गद्दी से। बैठक हुई थी पंजाब हरियाणा में, जाके बैठक की थी सरकार ने। देखिए वो बैठक क्या निकला? देखिए उनका बैठक पहले भी चल रहा था विज्ञान भवन में। पिछले तोमर जो मंत्री थे, कृषि मंत्री, अभी अर्जुन मुंडा जी हैं। खाली बैठक होता है, लेकिन वो निराधार बैठक नहीं, आधारशील बैठक होना चाहिए। जिस स्वामीनाथन का रिपोर्ट की बात हमारे किसान कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कहे थे 2022 में दुगनी आय की बात कह के आए थे किसानों की। किसान को धोखा क्यों? आप कहते हैं कि मैं लोन माफ कर दूंगा, लोन माफ कर दूंगा, लेकिन ये सपना दिखाते हैं। आप 2.5 साल हो गया किसानों का आंदोलन खत्म हुए 2.5 साल से किसान सोचे कि अब करेंगे, तो खुदा पहाड़ निकली चुहिया। हम सोचे कि प्रधानमंत्री अभी हम लोग का ऐलान करने वाले हैं, MSP लागू करने वाले हैं। वो तो स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लाके स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए, उसके लिए हमको बहुत खुशी है कि भारत रत्न दिए, उसमें सम्मान दिए। लेकिन किसान का सम्मान कहाँ गया? 6 मांगों के साथ किसान, जिस तरह से अजय कुमार टेनी का बेटा उत्तर प्रदेश में खीरी में जिस तरह से गाड़ी किसानों पर चढ़ाया, उनको न्याय की बात कर रहे हैं हम। और जिस तरह से आप देखे होंगे किसानों का लोन माफ, और किसान निरंतर जिस तरह से निरंतर मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय दो,
जिस तरह से हमारे सड़कों पे उतर कर अपराध मचाएंगे क्या? सड़कों पर चढ़ के अपराध मनाएंगे तो या प्यार से गलबंदी करने के बाद का लोकसभा टिकट चाहिए किसानों को? किसान को न्याय चाहिए ना। तो 2.5 साल में गोलबंदी तो नहीं कर पाए प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और गृह मंत्री। आज किला ठोकने के लिए, बारूद चलाने के लिए बुलेट दागा जा रहा है, रबड़ बुलेट दागा जा रहा है, ड्रोन से आतंकवादी पर जिस तरह से आंसू गैस गिराया जा रहा है। एक देश के नागरिक, देश के किसान, देश के श्रमिक, देश के महिला सुरक्षा की बात करते हो। आपसे देश बचाए, देश की महिला आप लोगों से बचाया जाए, देश के श्रमिक आपको जिस तरह से कल कारखाने फैक्ट्रियां बेच के निराधार, बिना आधार दिखा के आधार कर दिए निराधार। ये मत करो बेकार, नहीं तो 24 में जाएगी आपकी सरकार। ये जनता जाग गई है और जनता का जवाब किसान के माध्यम से। किसान जब पेट का पीड़ा लेकर आगे बढ़ता है तो अच्छे का किला ढाने का काम करता है। क्या लग रहा है दिल्ली में जो कूच करने की बात कही है, कूच कर पाएंगे? देखिए, उनका इरादा मजबूत है। वो देश के लोकतंत्र और संविधान के तहत, लोकतंत्र और संविधान के तहत, संविधान के उस मुख्य धारा को मानते हुए उन्होंने आपको एक ऐलान करके कि हमको 6 मांगों के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री से ये कहना चाहता हूं कि देश के लोकतंत्र में हमारा भी हक है। जिस स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दे रहे हो, उनके रिपोर्ट को लागू करके, और यही बात देश के युवा नेता जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी किसान और मजदूर के न्याय लड़ रहे हैं, वही हम लोग किसान मजदूर के नेता हैं। हम लोग वो बोले कि हम अगर कांग्रेस सरकार आती है तो हम डबल MSP जरूर लाएंगे, लागू करेंगे तत्कालीन। तो MSP तक नहीं रुकेंगे। पहले भी उनकी छत्तीसगढ़ सरकार में 68 लाख करोड़ लोन माफ कर दिया गया किसानों का। किसान हितकारी काम किए, गोवर्धन न्याय यात्रा, चाहे जो न्याय यात्रा के तहत, राजीव गांधी न्याय यात्रा के तहत कई काम किए। और देश की जनता को विश्वास के साथ कांग्रेस जिस तरह से कह रही है, जैसे मनमोहन सरकार, उसके पहले नेहरू जी से लेकर गांधी जी, राजीव गांधी जी से लेकर पंचायती राज और इंदिरा जी ने जो काम किया किसानों के लिए, अभी संकल्प है राहुल गांधी जी की किसानों का MSP हम पहला हमारा प्राथमिकता अगर हमारी सरकार आती है तो MSP लागू करेंगे और किसान का जो 6 मांग है उसको पूरा करने का कोशिश। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम गरीब और मजदूरों के लिए काम करते हैं, उनके हित के लिए कल्याणकारी योजनाएं निकाल रहे हैं। भाई, आप भी मजदूर है, काम कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, लेकिन सरकार तो कहती है, करती नहीं है। जब करने की बात आती है तो बाय बाय, कौन है हम पहचानते नहीं। 24 का हमारा सत्ता नज़दीक है, अपना सपना मुंगेरी लाल के सजा के थाली में खाने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र और संविधान को अगर बचाना है तो किसानों के हितकारी जो योजना, किसान क्या मांग रहे हैं? देश के टैक्स पे ही सारे लोग हैं, और यूरिया में तुम वजन कम कर दिए, और कीटनाशक दवाइयाँ ख़त्म करते जा रहे हो, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिए, किसानों के पेट पर वार, बिजली का भाव बढ़ा दिए। किसानों का पेट पर वार बार बार नहीं सहेगा अत्याचार। ये जुल्मी सरकार सुन ले, अपने बदलाव लाना पड़ेगा। और जब जुल्मी अपने अहंकार में बढ़ेगा तो सत्ता का अहंकार तोड़ने के लिए किसान ही, अन्नदाता ही, प्राणदाता ही आगे बढ़कर लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि 6 व्यवस्था के तहत वो कोई बड़ा मांग नहीं है। किसानों का लोन माफ करो और किसानों का MSP लागू करो, अत्याचारी टेनी को गद्दी से वापस करो, खीरी के हमारे किसानों को न्याय दो, जो मरे 770 किसानों को शहीद का दर्जा दो, किसानों पर लदे केस वापस लो। यही मुद्दा था उनका। पुराना मुद्दा भी यही था, नया मुद्दा भी यही है। लेकिन ये गुमराह कर जिस तरह से धर्म का घूंट पिला के गुरु नानक का कृपा हुआ, मैं 770 शहादत के बाद आपका कृषि कानून 3 काले कानून वापस ले लिए। लेकिन 2.5 साल बीत गया भैया, सरकार बदलने वाली है, 24 का चुनाव नज़दीक है, लेकिन इनके जू कान पे नहीं देगा तो किसान क्यों नहीं अपने हक को मांगने के लिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली आएंगे और उनसे हिसाब पूछेंगे। बॉर्डर पे सील कर दिया गया है, क्या लगता है तोड़ पाएंगे या वहां से निकल पाएंगे? वो उनका काम अगर तोड़ना फोड़ना रहता तो कब का तोड़ फोड़ के पहुंच जाते। वो भी संविधान के लोकतंत्र में बंधे हुए हैं और वो देश के नागरिक हैं। तो 145 करोड़ जनता के विश्वास है। किसान न्याय चाहता है और न्याय के खिलाफ लड़ने के लिए न्याय चाहता है।
और न्याय के तहत मांग कर रहा है। उनका जो जरूरत है, बड़े पूंजीपतियों को तो किसी से पूछते नहीं है, चाहे अडानी का, चाहे अंबानी का, चाहे जी न्यूज के मालिक का, पैसा लोन माफ कर दिए, सबके टैक्स का उठा। किसान का 2 लाख 4 लाख 5 लाख 1 लाख लोन माफ करने के लिए उन पे फांसी लोग किसान रोज चढ़ रहा है, रोज मर रहा है, लेकिन वो तो आँख में नहीं दिख रहा है कि मुंगेरी जिस तरह से पहले किसानों को मुंगेरी लाल का सपना दिखाए, मजदूरों को दिखाए, महिलाओं को दिखाए, ये सपने दिखाने का, सपने का सौदागर बन सकते हैं। न ये किसान के हैं, न श्रमिक के हैं, न महिला के हैं, न गरीब के हैं, न युवाओं के। ये बेकार बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। ये किसान भी हिंदू हैं, किसान भी देश के व्यवस्था, यही राम राज का कल्पना करते हैं। राम राज के ही सबसे बड़े जो उपज करता है, जो प्रेम बांटते हैं, जो प्रेम और सौहार्द को जोड़ने का काम किसान करता है, जो बीज डालता है, काटता है, भोजन देता है, फल देता है, सब्जी देता है, उसके साथ अन्याय क्यों? प्रधानमंत्री जी, नायक बनिए, नालायक मत बनिए। 24 में परिवर्तन का यात्रा चल पड़ी है। आप राजनीति करेंगे तो किसान जवाब देंगे। तो क्या लगता है किसानों की जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? देखिए, किसान अपना मांग के साथ आए थे। जब 3 काले कानून वापस ले सकते हैं तो मांग भी पूरी करना पड़ेगा, क्योंकि देश को किसान के वादा को जिस तरह से इन्होंने स्वामीनाथन और किसान नेताओं को भारत रत्न दिया, तो इनको सम्मान करने के लिए इनका MSP लाना पड़ेगा, नहीं तो किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। तो ये थे स्वामीनाथ जायसवाल जी, जिन्होंने बताया किसानों की मांगों को लेकर जिस तरीके से किसानों ने अपनी मांग रखी है, सरकार को वो मांग मान लेनी चाहिए और उन पर काम कर लेना चाहिए। PRB से बने रहिए। मैं ललित चौधरी, धन्यवाद।